तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं इस ट्रेड का पीछे का रीज़न कि इसके रीज़न क्या था कि मार्केट में डाउन डायरेक्शन हमने ट्रेड किया, राइट। और आज हमने 3 ट्रेड किया, तो ये हमारा दूसरा ट्रेड था। एंड पहला जो ट्रेड था मॉर्निंग का, ये ब्रेकआउट ट्रेड था। ये अपना यहाँ पर इतना कैप्चर किया, ये हमारा पहला ट्रेड था। अभी जो हमने दिखाया मिनट का वो दूसरा ट्रेड था, और ये था हमारा ब्रेकआउट का तीसरा ट्रेड, क्योंकि हम ट्रैपिंग पे ही कर रहे थे। एंड काउंटर ट्रेड मतलब काउंटर ट्रेड में लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और सारे अपडेट टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, लाइव मार्केट में सारी चीज़ें हमने अपडेट किए हैं। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिड कैप से इस वाले ट्रेड का। तो आप देखो कि जब मार्केट 150 को ब्रेक करे, तभी हमने अपडेट कर दिया था कि मार्केट में 50 पॉइंट का गैप है आपका, ठीक। 50 पॉइंट यानी ये क्या है, 13,150। 50 पॉइंट माइनस कर दो कितना है, 13,100। यानी इसी के अंडर मार्केट क्या होगी, 50 पॉइंट का गैप है तो 50 पॉइंट के अंडर ही मार्केट क्या होगी, चलने वाली है। और इस चीज़ का हमने मेंशन भी किया, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये रहा। अब यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ को हमने मेंशन भी किया है। 13,000 आपका यहाँ पर देख सकते हो, आपका 50 पॉइंट का गैप, ओके। 50 पॉइंट का गैप ही है जब आपका 13,150 को मार्केट ब्रेक कर रही थी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ, क्यों हमने 50 पॉइंट का ये गैप को मेंशन किया था। तो वापस आते हैं इस पर एंड बात करते हैं डेटा के बारे में। तो अगर डेटा समझो गया, 50 पॉइंट का गैप क्यों था, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। 50 पॉइंट का इसलिए गैप था क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 24,000 का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो, ओपन इंटरेस्ट होता है, बड़ा प्लेयर होता है, तो बड़े प्लेयर में क्या होती है, पावर होती है। तो ये 13,150 से पहले मार्केट रिवर्स हुआ है। इसका क्या हुआ, यही रीज़न था कि 13,000 आपका 13,100 तक मार्केट गया और वहाँ से रिवर्स हो गया, यानी 10 पॉइंट पहले ही रिवर्स हुआ है। तो 50 पॉइंट पे मार्केट क्या हुआ, 40 पॉइंट का मार्केट ने क्या किया, मूवमेंट किया, और वही 40 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर करके निकल गए, क्योंकि हमको इजीली यहाँ पर था कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा ही लेगा, मार्केट सपोर्ट लिया। अब देखो ट्रेड क्यों हुआ था वो रीजन समझ, ऑलरेडी हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ऑप्शन चैन देख कर आप ट्रेड कैसे करें, आपका 21 वीडियो मिल जाए, 21 से 22 वीडियो आप उसको देख सकते हैं, राइट। रीज़न ये था कि दोस्तों काउंटर ट्रेड कर रहे थे चेंज ओपन इंटरेस्ट, जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट काउंटर ट्रेड कर रहा है, 13,150 का जो ब्रेक हुआ है प्राइस, उस पर हम लोगों ने सेल किया है, ठीक है, उस पर हमने सेल किया है। लेकिन आप पुट साइड में देखोगे, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, काउंटर ट्रेड। क्यों, क्योंकि मार्केट जब रिवर्सल पर ट्रेड कर रही होती है तो रिटेल ट्रेडर की पावर नहीं होती है यहाँ पर कि वो मार्केट को रिवर्स कर सके, ठीक है। उसके लिए हमको चाहिए ओपन इंटरेस्ट, ना कि चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये गलत डायरेक्शन में आपका मार्केट क्या होता है, मार्केट में यानी गलत डायरेक्शन में जो डेटा दिखा रहा था वो गलत दिखा रहा था, और मार्केट जो है वो किसी और डायरेक्शन में चल रही थी, है ना, किसी और डायरेक्शन मिस की। जब भी आपका अगर काउंटर ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट लाइक दिस ऐसे चलनी चाहिए एंड ऐसे चलनी चाहिए, ना कि मार्केट आपका एज अ ओपनिंग प्राइस एंड रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए। तो रिवर्सल ट्रेड में चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे में आप उल्टा ट्रेड करो। अगर यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है रिवर्सल में, उल्टा आप डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की पावर नहीं होती है कि वो मार्केट को रिवर्स कर दे या मार्केट को बुलिश ले जाए, राइट, ठीक है। और ऐसे में सेलर्स बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए बहुत अच्छी मार्केट को ले जाता है। इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने इसमें मिड कैप में ट्रेड किया था माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और ये है अपडेट, और यहाँ पर सारी स्ट्राइक प्राइस वगैरह हमने अपडेट किया, ये आप देख सकते हो। मिड कैप 13,200 का पुट है, और ये सारी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली, है ना। 1:5 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं जो पहला ट्रेड हमने किया था मिड कैप में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये रहा अपडेट, ये है अपडेट, एंड ये रहा ब्रेकआउट का। हालांकि मैं डायरेक्टली एंट्री, क्योंकि 25,000 के पास हमने यहाँ पर एंट्री बना लिया था, और ये है वो स्ट्राइक प्राइस आपका 24,950 की कॉल है, और ये रिजल्ट वगैरह आप आके देख सकते हो, डिटेल में यहाँ पर अपडेट है, ये आप देख सकते हो, ओके। एंड बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के डेटा के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि अपने को देखो, जब भी मॉर्निंग के लिए प्लान का, तो आपकी दोनों साइड आपको क्लियरली आपको होना चाहिए कि मार्केट में किस डायरेक्शन में बड़ी पोजीशन है, किस डायरेक्शन में नहीं। रीज़न यहाँ पर था, जब हमने देखा 9:23 या 9:24 पर जब हमने देखना स्टार्ट किया, तो अगर आप डेटा देखोगे 25,000 पे बड़े प्लेयर की हैवी पोजीशन एक्टिव थे, जो कि वॉल्यूम के साथ था। और ये वॉल्यूम क्या है, आपका अपोजिट साइड यानी कॉल साइड से आपका वॉल्यूम जाए, यहाँ पर 3,50,000, यहाँ पर 3,38,000 है, तो आपका वॉल्यूम भी कम है। और काउंटर जो ट्रेड कर रहे हो आप, 25,000 पे काउंटर ट्रेड कर रहे हो लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ है हैवी वॉल्यूम, और विथ चेंज ओपन इंटरेस्ट जो कि इससे ज़्यादा है। तो आपको क्या समझ में है, जो भी बड़े प्लेयर हैं वो एक्टिव में काउंट होंगे,
प्लस जो भी इंट्राडे में यहाँ पर पोजीशन बनाई गई है वो सही डायरेक्शन में पोजीशन बनाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 के ऊपर मार्केट जाएगी ही जाएगी। तो जैसे 25,000 के पास आती है मार्केट, एज अ सपोर्ट लेवल पे आप यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। और सेम रूल को फॉलो करके हमने प्लान किया था यहाँ पर, वही सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने प्लान किया था। अगर आप देखोगे अपडेट हमने यहाँ पर 9 बज के यहाँ पर अब 30 मिनट पर अपडेट किया है। यहाँ पर जो हमने अपडेट किया 9:24 पर अपडेट किया था ग्रुप में, ठीक है। तो क्लियर था क्योंकि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल वो काफ़ी दूर था, 25,200 का रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था। इसका मतलब कि मार्केट क्या होगी, इजीली मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट जितना भी मार्केट का आना होगा वो आएगी। बीएससी का जब बीएससी मार्केट में जब आपका गिरावट देखने को मिला, सेम निफ्टी फॉलो करके, यानी सेंसेक्स गिरना स्टार्ट हुआ एंड निफ्टी भी सेम टाइम पे गिर गया, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1:2 का अपने टारगेट निकाल लिया था। सेम बस अपने को ध्यान रखना, जब भी आप अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हो, मार्केट को ओपन इस पॉइंट पे है दोस्तों, राइट। मार्केट की अपनी इस पॉइंट पे है तो आपका ये हो गया कोई स्ट्राइक प्राइस, मान लेते हैं 25,000 का आपका स्ट्राइक प्राइस है। और अगर इसी स्ट्राइक प्राइस पे आपके अपोजिट साइड यानी आपके कॉल साइड में अगर कोई रिटेल ट्रेडर यानी चेंज ओवाई अगर ज़्यादा है और आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, यानी कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल साइड में तो यहीं पर वॉल्यूम ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका चेंज ओपन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 पे ट्रैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम के साथ आपका क्या है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। वॉल्यूम क्या है, 3,50,000 और 3,06,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आपका क्या है, इन दोनों से आपका यहाँ पर ज़्यादा है। तो बड़े प्लेयर किस साइड हुए, पुट साइड में हुए। तो ऐसे में जो ट्रेड होगा वो अप डायरेक्शन के लिए अच्छी मूवमेंट करेगी मार्केट। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ये वाले ट्रेड के बारे में कि इस वाले ट्रेड का पीछे का क्या लॉजिक था। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं इसका अपडेट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना अपडेट, राइट। जब 25,000 को मार्केट ब्रेक नहीं किया था, 24,000 आपका आसपास ट्रेड कर रहा था एंड ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमने अपडेट किया था, राइट। और इसमें जो हम लोगों ने रिस्क लिया था, सिर्फ 5 रुपये के रिस्क पे भी इसको ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ये आप देख सकते हो। पर्सनली मॉडिफाई एसएल पहले मैंने 20 रुपये किया, 20 रुपये का रिस्क हमने डिसाइड किया कि 20 रुपये का रिस्क होगा तो ओवरऑल हमारा 40 रुपये का रिटर्न होगा। तो ये 200 का हमारा रिटर्न, यानी मार्केट जाएगा तो 40 रुपये हमको रिटर्न मिलेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट ज़्यादा मोमेंटम, मतलब आपका क्या होगा कि मार्केट जब स्मॉल रेंज हो रहा था तो हमने एसएल को सीधा कम कर दिया, क्योंकि हम 2 बार एंट्री करने के लिए प्लान किए फिर, राइट। इसलिए कि अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा एग्जिट हो गए थे, इसी वजह से हमने रिस्क को कम करें। लेकिन जो ये 200 का टारगेट आप देख रहे हो, इसको मार्केट ने हिट किया, मार्केट मूवमेंट किया, उसके ऊपर तक मार्केट गया था, राइट। तो मैं उसका रीज़न समझाता हूँ कि क्यों है। अब देखो, समझो दोस्तों, मार्केट देखो कैसे चला है। सबसे पहले इस चार्ट को आप समझ लो, उसके बाद मैं आपको डेटा समझाता हूँ। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे मार्केट ये रहा एंड इस फॉर्मेट में मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये हायर लो कंडीशन मार्केट तब क्रिएट होती है माय डियर फ्रेंड, जब कोई बड़ा प्लेयर अपने ऑर्डर को यहाँ पर पंच कर रहा होगा, ठीक है, पंच कर रहा होगा। और इस स्ट्राइक प्राइस पे जो बड़े प्लेयर होते हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट ही इंक्रीज होना चाहिए, चेंज ओवाई नहीं इंक्रीज। चेंज ओवाई का मतलब है लॉन्ग बिल्डअप रिवर्सल में बनना, मतलब कि वो किसी भी टाइम मार्केट को रिवर्स किया जा सकता है। ओके, तो मार्केट को अगर किसी लेवल को, स्ट्रॉन्ग लेवल या सप्लाई जोन है या ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करना है तो आपको ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है, वो भी वॉल्यूम के साथ। अब आते हैं डेटा पे। अगर आप नोटिस करोगे इस वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 70 लाख है, यहाँ पर 69 लाख है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, नोटिस करोगे आप यहाँ पर, ये ओपन इंटरेस्ट के साथ जनरेट हुआ, ना कि चेंज ओवाई के साथ। चेंज ओवाई देखोगे ये यहाँ पर ज़्यादा है। तो मैंने अभी सेम रूल आपको समझाया था आपको मिड कैप में। अब जब भी चेंज ओपन इंटर के साथ अगर ऐसी चीज़ें एक्टिविटी हो रही, वॉल्यूम ज़्यादा है और अपोजिट साइड आपका ओपन इंटर के साथ ट्रेडर हो रहा, तो ऐसे में ये जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं इनको ही ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है, राइट। इनका ही एसएल खाने के लिए ऊपर जाती है। तो जैसे ही इनका एसएल खत्म हुआ, मार्केट टर्न हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, वो अलग सीन है। लेकिन आप इनके, यानी ये जो एसएल लेने जा रही है, इनका आप एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि प्रीमियम दोस्तों ऐसे में जंप बहुत तेज़ करता है, यानी जो स्पाइक प्रीमियम होता है वो बहुत अच्छा यहाँ पर स्पाइक करता है। क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर को एग्जिट किया जाता है, यानी एसएल को काटते हैं लोग, राइट, इनका एसएल हिट करता है तो बहुत अच्छा मार्केट क्या होता है, स्पाइक मूवमेंट, क्योंकि अचानक से मार्केट मोमेंटम करती है, राइट। तो एसएल मॉडिफाई करने का भी टाइम नहीं देता है, अगर यहाँ पर करंट टाइम पर अगर आप कर रहे हो सब चीज़ें। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर, एंड सेम रूल को फॉलो करके हमने यहाँ पर ट्रेड किया। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी मार्केट में जो रिवर्सल अगर ट्रेड हो रहा है और अगर कोई स्ट्राइक प्राइस पे चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है अपोजिट साइड में, कोई भी वॉल्यूम है, सिर्फ ध्यान रखना कि पुट साइड का वॉल्यूम जो होना चाहिए लगभग इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये लगभग था, ज़्यादा 1 लाख का फर्क है, ज़्यादा फर्क थोड़ी ना, राइट।
तो आपका लगभग इसके पास होने, ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा इस साइड उतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एनालिसिस समझ में आ गया होगा और आज के ट्रेड के बारे में सारी नॉलेज हमने बता दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग डेटा रीडिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन करें ताकि लाइव मार्केट में आपको हर चीज़ को यहाँ पर अपडेट मिलता रहे। बाकी प्रीमियम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना तो ये सारी डिटेल वगैरह है, आप देख सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड।